नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपर। आज की वीडियो में हम रसासी के नए हवास फायर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन नोट ब्रेकडाउन बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा अपने समझ से आपको इसकी खुशबू को समझाने की। किसी परफ्यूम का क्लोन है, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, परफॉर्मेंस, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जब मुझे पता चला कि हवास का फायर परफ्यूम आ रहा है, तो सच कहूँ मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रसासी अब सिर्फ हवास के नाम को बुना करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि फायर के बाद अब शायद लावा, वॉल्केनो ऐसे ही परफ्यूम आने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इस परफ्यूम ने मुझे गलत साबित किया। ऐसा क्यों, आगे बात करेंगे। इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक फ्रूटी, फ्लोरल, थोड़ा स्पाइसी, मरीन, थोड़ा सोपी, फ्रेश खुशबू वाला परफ्यूम मुझे लगता है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स शुरुआत में मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया गया है, ऑरेंज, बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल लगता है। उसके साथ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मरीन नोट को जोड़ा गया है। अब मरीन जो नोट है बहुत एक्वाटिक नहीं है, ऐसा लगता है एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा सोपी एलिमेंट मुझे महसूस होता है, और उसमें मिनरल वाली खुशबू मुझे महसूस होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेडिसिनल खुशबू है, केमिकल वाली है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। उसमें ऐसा लगता है कि सेडक्टिव सा एलिमेंट है, थोड़ा फ्लोरल टच भी है। अब देखिए, ये कहना चाहता हूँ कि इसके शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक जो टॉप नोट है बहुत प्रोमिनेंट रहता है, और थोड़ा सा मिड नोट महसूस होता है। मिड में क्या इस्तेमाल किया गया, लगता है कि थोड़े सटल स्पाइसेस हैं, फ्रूटी एलिमेंट है और फ्लोरल टच है। जो स्पाइसेस हैं वो ऐसा लगता है कार्डमम का इस्तेमाल है, इलायची का। उसमें जो फ्रूटी एलिमेंट आता है वो एप्पल का नोट लगता है, उसमें थोड़ी सी बबल गमी स्वीटनेस है। उसके साथ प्लम का इस्तेमाल लगता है, और ऐसा लगता है फ्लोरल टच है, थोड़ा सा जैस्मिन का इस्तेमाल है, और भी थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम का इसमें इस्तेमाल लगता है। तो देखिए, शुरुआत में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक एक स्ट्रॉन्ग महक है। टॉप और मिड नोट का जो कॉम्बिनेशन है, एक्वाटिक, थोड़ा सोपी एलिमेंट लगता है, सिट्रसी खुशबू है, फ्रेश है, शार्प लगती है। उसके साथ फ्लोरल टच है और फ्रूटी एलिमेंट है, बबल गमी स्वीटनेस है, लेकिन मरीन वाली, थोड़ी सी मिनरल वाली महक इसमें लगती है। और ये ड्राई डाउन लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जाता है। तो शुरुआत में जो अमेलगमेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बेस में लगता है कि इसमें थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, सटल है बहुत। उसमें लेदर है, लेदर क्लीन खुशबू लगती है, एनिमलिक नहीं है। उसमें मस्की नोट का भी और इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा ऐसा लगता है जो इसको परफॉर्मेंस मिल रही है वो शायद एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है। उसके साथ इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है, और थोड़े वुडी नोट का भी एडिशनल इस्तेमाल है बेस में। तो ओवरऑल अगर इसके अकॉर्ड को मुझे बोलना हो तो फ्रेश, थोड़ा सोपी, मरीन, फ्लोरल और स्वीट फ्रूटी खुशबू है इसकी। बहुत अच्छी महक लगती है। ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इन परफ्यूम्स का, जैसे इरोस फ्लेम जो है और डियोर सवाज जो है, ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं लगता है, ना ही क्लोन है। अपनी एक अलग पहचान है, महक है। थोड़ा सा जो इसमें मिनरल का इस्तेमाल है। अब देखिए, इसमें जिस तरीके से पहले नोट ब्रेकडाउन था, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि शायद ये एक्वा दीजो के ये जो प्रोफोंडो परफ्यूम आता है शायद इसके किस्म का है। लेकिन इसमें जो मिनरल मुझे थोड़ी महसूस होती है वो जिस तरीके से ये पेरिस कॉर्नर, अगर सेलेशियल आपने इस्तेमाल किया है, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है मिनरल के नोट का, लेकिन इसमें एक हल्का सा टच लगता है। लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लोरल जिस तरीके से इसमें नोट का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा लगता है फ्रूटी नोट के साथ। ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी परफ्यूम्स मेरे पास हैं, ये किसी भी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लगता है। पूरी तरीके से मास प्लीजिंग इसको बनाया गया है डिज़ाइनर टेक के साथ। और इनके हवास के अगर लाइन के साथ कहें तो ओरिजिनल जो आता है पाको रबान, जो इन्विक्टस आता है उसका एक्वा, उससे हम जोड़ सकते हैं। इसका डीएनए सिमिलर लगता है। हवास आइस जो आता है ये मिंटी, इसी डीएनए को एक्वाटिक को मिंटी बना दिया गया है। और जो ब्लैक अभी रिसेंटली आया था, ये निशानी का जो हाचीवात परफ्यूम है, ये उसकी किस्म का है। इसमें ऐसा लगता है मैंसेरा का जो सिद्रल बॉयसे परफ्यूम है उसका फ्यूज़ लगता है। लेकिन अगर फायर की मैं बात करूं तो पर्सनली मुझे ये किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं लग रहा है। एक यूनिक सी मास प्लीजिंग खुशबू है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे शायद तभी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मिनरल
एक्वाटिक सिट्रसी फ्रेश खुशबू है और बबल गमी जो स्वीटनेस है वो अलग है, वो अलग है, रसासी हवास जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है। और इवन जो प्लम का फ्रूटी इस्तेमाल है वो भी अलग लगता है। बेस में जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, वो भी खूबसूरत है। तो ओवरऑल ब्लेंड अच्छा लगता है। इसको अगर इसके ट्रांजिशन को मुझे समझाना हो तो शुरुआत में स्ट्रॉन्ग महक है 1 से 1.5 घंटे तक। ये ट्रांजिशन में लगभग 1 घंटे के बाद जाना शुरू होता है। उसके बाद ही आपको जो बेस में नोट इस्तेमाल किए गए हैं जैसे वुडी नोट, एम्बरी नोट और जो सटल स्पाइसेस हैं वो तब महसूस होते हैं। ज़्यादा फ्लोरल है, सिट्रसी, बबलगमी स्वीट, मरीन डीएनए लगता है जिसमें सटल स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी महक लगती है, कॉम्बिनेशन खूबसूरत है। 20+ मुझे लगता है इसको कोई भी कैरी कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाला, आपकी प्रेजेंस को नोटिस कराने वाला इसकी महक मुझे लगती है। मॉडर्न तरीके से इसको बनाया गया है और ऐसा लगता है इसमें सेडक्टिव एलिमेंट है जिस तरीके से सभी नोट्स को इसमें ब्लेंड किया गया है। तो इसको जब से मैं 2-3 दिन हो गया इस्तेमाल कर रहा हूँ, टॉप नोट मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। इवन जब ड्राई डाउन में चला जाता है 2 घंटे बाद तो सटल थोड़ा पाउडरी होता है, मस्की हो जाता है और भी जो इसमें बेस में लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा प्रोमिनेंट महसूस होता है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और मुझे ऐसा लगता है रसासी ने जब हवास बना रहे थे तो कुछ कंज्यूमर से हमें पता चल रहा था कुछ उसके बैचेस जो हैं वो वीक कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे आइस, ब्लैक और फायर के साथ एक चीज़ मेक श्योर किया है रसासी ने कि कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इसके साथ भी ऐसा ही है, शुरुआत के लगभग 3 घंटे तक लगता है ये प्रोजेक्ट करता है और कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और स्किन पे लगभग 6-7 घंटे तक इसकी लॉन्जेविटी है। लगभग 8 घंटे तक भी पता चलता है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। अगर किसी कमरे में एंटर कर जाएंगे तो पता चलेगा। तो मुझे आइस, ब्लैक और फायर से लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिल रही है। ब्लैक से मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है, फिर आइस है, फिर ये फायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी हल्की परफॉर्मेंस है। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है शुरुआत के 2-3 घंटे तक तो पता चलता है, नोटिस कराएगा और खुशबू अच्छी है तो लोग पूछ भी सकते हैं कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। मैं इसके लगभग 4 से 5 स्प्रे कर रहा हूँ, 2-3 मैं स्किन पे कर लेता हूँ और 1-2 कपड़ों पे कर लेता हूँ ताकि जो खुशबू है वो लंबे समय तक मुझसे लिपट करके रहे। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे मॉडर्न, मास प्लीजिंग, थोड़ी सिडक्टिव लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। गर्मी में लगा सकते हैं, बस ये कड़क गर्मी में ना लगाएं क्योंकि जो स्वीटनेस है और जो स्पाइसी एलिमेंट है वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, लेकिन इंडोर्स के लिए, एसी इन्वायरमेंट के इवनिंग टाइम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेट पे भी लगा सकते हैं। ये कहूँगा थोड़ी एक्सट्रोवर्ट महक है, मतलब थोड़ा सा आपके प्रेजेंस को नोटिस कराता है। इवनिंग टाइम में अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं और प्रेजेंस को नोटिस कराना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मास प्लीजिंग है तो इसको दफ्तर में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में। बस ये है कि थोड़ा कम स्प्रे करें, मे बी 2-3 स्प्रे अगर कपड़ों पे कर लेंगे मोर देन इनफ होगा, आपके पूरे शिफ्ट भर ये काम करेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, बॉटल सिमिलर है, अगर हवास, आइस सब देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है, भारी है, ग्लास मोटा है इसका और जो डिब्बा है वो भी सिमिलर है, बस कलर इसका डिफरेंट है। अगर कलर स्कीम की बात करूं तो ये जो अरमाफ का त्रे नोई लिरिक परफ्यूम आया था, मुझे लगता है सिमिलर कलर स्कीम है और यहाँ पे ये जो लिरिक था ये असल में क्लोन था इसका प्रोफोंडो का, तो मुझे लगता है वही शायद कन्फ्यूजन है। अब देखिए बॉटल सही है, कैप भी इसकी भारी सी है, जिस तरीके से आवाज़ की कैप आती है। 1-2 खामियां हैं। सबसे पहले तो शायद अगर आपको दिख पाए तो यहाँ पे हवास का जो प्रिंट है ये थोड़ा सा उखड़ा हुआ है और इवन अगर आपको इसका स्प्रेयर दिखे तो आपको देख सकता है कि बॉटल लीक कर रही है और यहाँ पे स्प्रेयर भी जो पेंट है वो निकल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रसासी को थोड़ा सा सोचना चाहिए क्योंकि नया परफ्यूम है, ये स्क्रूटनाइज होगा, इससे तनकीद होगी, इसके बारे में बात होगी, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। अगर स्प्रेयर देख लें तो क्वालिटी सेम है, फुल स्प्रे और आधा स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए परफॉर्मेंस और जो इसका कॉम्पोजिशन है, पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ।
और शुरुआत में जो मैंने कहा था इसने मुझे गलत साबित किया है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक किसी परफ्यूम का क्लोन बनाया होगा, लेकिन रिडेंडेंट नहीं लगता है। एक रसासी ने अच्छा परफ्यूम बनाया है, इसको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब से 2-3 दिन हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है मुझे नोटिस किया गया है, तारीफ़ें भी मिली हैं। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप टीन हैं, कैरी करने के लिए, नोटिस कराने के लिए, पार्टी में जा रहे हैं, किसी लोगों से मिलने जा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक्सट्रोवर्ट सी महक है। ये है कि फायर जो इसका नाम है, स्टिल ये फ्रेश है, स्पाइसी है, मरीन एलिमेंट के साथ थोड़ा सा लेदरी खुशबू लगता है, और फ्रूटी एलिमेंट है। बबल गमी स्वीटनेस तो है, लेकिन फ्लोरल टच के साथ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मर्दाना महक है। इसको अगर चाहें तो एक फीमेल भी कैरी कर सकती हैं, लेकिन स्टिल मॉडर्न सी सिडक्टिव एलिमेंट के साथ इसको मुझे लगता है मेल बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, और तारीफ़ें दिलाने वाला परफ्यूम है। तो उस हिसाब से मुझे ये एक पैसा वसूल परफ्यूम लग रहा है। पर्सनली अभी तक जितने भी रसासी हवास के फ्लैंकर आए हैं, चाहे वो आइस हो, ब्लैक हो, मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ फायर को। अभी हमारे स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द हवास ब्लैक और फायर अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बेशक बताइएगा आपको कैसा लगता है, और आगे चल करके मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगा। इस पूरे लाइन का, हवास के लाइन का मैं एक रैंकिंग वीडियो भी आगे चल के बना दूंगा। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।